जनहित के स्पेशल एडिशन में आज दिल्ली चुनाव पर विस्तार से बात होगी। महीनों के प्रचार महादंगल के बाद आज दिल्ली के मतदाताओं ने ईवीएम में अपना फैसला लॉक कर दिया। नतीजों के लिए आपको 8 फरवरी तक वोटों की गिनती शुरू होने तक इंतजार करना होगा, लेकिन देश की 11 एग्जिट पोल एजेंसियों ने आज ही दिल्ली पर अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं। एग्जिट पोल कभी सही भी होते हैं तो कभी गलत भी, कभी गले उतर जाते हैं तो कभी नहीं भी। शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस भविष्यवाणी से कर लेते हैं जो उन्होंने इन सारे एग्जिट पोल से भी पहले अपनी चुनावी रैलियों में कर दी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आपदा वालों का नकाब उतर चुका है। झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं। हार के डर से ये दोनों अहंकारी पर्दे के पीछे मिल चुके हैं। आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। जनहित में आज सिर्फ बात राजधानी दिल्ली की ही होगी, क्योंकि दिल्ली वालों के दिल्ली ने पूरे 26 साल के बाद अपना दिल चेंज कर लिया है। एग्जिट पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं, 11 एग्जिट पोल इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली वालों की दिल्ली आम आदमी पार्टी पर सच में आपदा बनकर सामने आई है। दिल्ली की 70 सीटों पर आज वोटिंग संपन्न हो चुका है। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन दिल्ली के सियासी मौसम का पूर्वानुमान सबके सामने है। सबसे पहले दिल्ली के महा एग्जिट पोल का परिणाम अपने टीवी स्क्रीन पर गौर से देखिए। दिल्ली का महा एग्जिट पोल यह है कि बीजेपी का 26 साल का वनवास दिल्ली में खत्म हो रहा है। बीजेपी 36 से 42 तक सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिख रही है। 36 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए, तो मिनिमम 36 से 42 तक दिल्ली में बीजेपी का आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार 6 विधानसभा चुनावों में हार के बाद इस 7वें चुनाव में कमल निशान कम बैक करता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के महा एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है, लेकिन इसे करारी हार भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि पिछड़कर भी आम आदमी पार्टी 27 से 33 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। यानी केजरीवाल का नंबर भी मैजिक नंबर से बहुत पीछे नहीं है। शर्मनाक रुझान के लिए कांग्रेस के लिए स्थिति अभी भी विपरीत है, जिससे दिल्ली के महा एग्जिट पोल में 0 से 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। ज्यादा से ज्यादा 1 सीट, अगर वो भी नहीं मिली तो कांग्रेस 2020 की तरह 0 पर ही सिमट जाएगी। दिल्ली के महा एग्जिट पोल का निचोड़ यह है कि शीश महल और कथित शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की इमेज को बड़ा डेंट लगाया है। फ्रीबीज पर केजरीवाल का एकाधिकार समाप्त हो गया है। दिल्ली को केजरीवाल की गारंटी से ज्यादा मोदी की गारंटी में दम नजर आया है। केजरीवाल की 25,000 रुपए महीने की बचत स्कीम पर पीएम मोदी का 12 लाख तक कमाई इनकम टैक्स फ्री करना मास्टर स्ट्रोक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे ये भी दिखाते हैं कि दिल्ली के मिडिल क्लास ने केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल वाला माइंडसेट इस बार बदलकर दिल्ली में भी ब्रांड मोदी को ही चुना है। आगे आपको दिखाएंगे कि 11 एग्जिट पोल में से कितने बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं और तीनों पार्टियों को कौन कितनी सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनके साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, क्योंकि दिल्ली का यह महा एग्जिट पोल यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां खुशी की लहर लेकर आया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के लिए उदासी की स्थिति है। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग ढाणा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जुड़ चुके हैं। मेघा प्रसाद, एबीपी न्यूज के राजनीतिक संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बधाई अभी लेना चाहेंगे या आप भी 8 तारीख का इंतजार करना चाहेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि एग्जिट पोल के आंकड़े महज छलावा हैं, एग्जैक्ट पोल के लिए 8 तारीख का इंतजार कीजिए। बीजेपी तो उत्साहित है इन आंकड़ों से। नहीं, हम 8 तारीख नहीं, देखिए एग्जिट पोल ने तो बधाई लेने के लिए हमको प्रेरित कर दिया है, लेकिन हम एग्जैक्ट पोल के आंकड़ों में भी
प्रचंड जीत। और एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहा है कांटे की टक्कर, जब आप एग्जैक्ट पोल के आंकड़े आपके सामने आएंगे तो प्रचंड जीत और दारुण पराभव आम आदमी पार्टी का सुनिश्चित है। प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की, दारुण पराभव आम आदमी पार्टी का सुनिश्चित होगा। और चित्रा जी इसके पीछे आधार है। आप देखिए गुजरात के चुनाव आपको ध्यान होंगे, हर कोई कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 120-30 सीट पाएगी, भारतीय जनता पार्टी 156 सीट पाई। मध्य प्रदेश के चुनाव कांटे की टक्कर लोग बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिला, 160 से अधिक सीटें मिली। ठीक है। छत्तीसगढ़ सबने तो एग्जिट पोल में हरा दिया था भारतीय जनता पार्टी को, छत्तीसगढ़ में हमको प्रचंड जीत मिली। हरियाणा हर एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया था, हमको प्रचंड जीत मिली। और महाराष्ट्र हर कोई कांटे की टक्कर बता रहा था, लेकिन 2/3 से भी अधिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पर जो है महागठबंधन को प्राप्त हुआ। तो ये जो है, जो आप चुनाव के एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम, विविध राज्यों के जो चुनाव परिणाम और जो एग्जिट पोल है उनका आप ईमानदार विश्लेषण कीजिए तो मैं जो कह रहा हूं वो साफ तौर पर दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं अनुराग ढांडा जी के पास जाते हुए, ये दिल्ली वालों का अनुराग तो खत्म हो रहा है आम आदमी पार्टी से। ढांडा साहब, अब क्या से क्या हो गए देखते देखते। आप देखिए एग्जिट पोल का आंकड़ा आम आदमी पार्टी को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था कि जो झाड़ू की तिल्लियां हैं वो बिखर जाएंगी 5 तारीख को, तो वही होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, हमको चित्रा जी ऐसा नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि किसी भी एग्जिट पोल से ज्यादा अच्छे तरीके से आम आदमी पार्टी दिल्ली को समझती है और आज तक समझती आई है। एग्जिट पोल के साथ हमारा अनुराग नहीं है, ये बात मैं आपसे सहमत हूं। 2013 में 8 बताई थी, हमारी 28 आई थी। 2015 में 40 बताई थी, हमारी 67 आई थी। 2020 में 40-45 बताते थे, 62 आई थी। 2022 में पंजाब चुनाव में 57 बताते थे, 92 आई थी। तो एग्जिट पोल के साथ हमारा ठीक बात है, अनुराग नहीं है उस तरीके का। लेकिन इसमें 20-30 जोड़ दीजिए जितने दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, आपको पता चल जाएगा कि अच्छी मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है फिर से। और हम इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं चित्रा जी की महिलाओं ने बहुत। प्रेम शुक्ला जी के साथ दिल्ली जाती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।